नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपसे कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट जो है जारी हो गए। आंकड़े काफी दिलचस्प है। एमपी और अगर बात करें 10वीं और 12वीं बोर्ड के पास आउट बच्चों की तो प्रतिशत लगभग बराबर ही है, 73% के आसपास 10वीं और 12वीं दोनों के रिजल्ट निकलकर जो है सामने आए हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों का परिणाम अच्छा रहा है मध्य प्रदेश में, जबकि प्राइवेट स्कूलों के परिणाम में जो है तब्दीली देखने को मिली है, गिरावट। और कहा जा रहा है कि कई सालों के बाद अच्छे परिणाम निकलकर सामने आए मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के। 12वीं में खुशी राय ने टॉप किया है, जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जाहिर तौर पर इस बात को लेकर बात हो रही है। आज शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर इसको लेकर चर्चा हो रही है, जिस तरह से तब्दीलियां जो है देखने को मिली है। सरकारी स्कूलों में 76% से अधिक का परिणाम जो है बताया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल में 68% के आसपास रिजल्ट रहा है। और ये आंकड़े जो है काफ़ी दिलचस्प हैं और चर्चा में भी। चलिए, हमारी सहयोगी दिव्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी दिव्या, मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं के परिणाम जो है जारी हो चुके हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं? हाँ अभिषेक, देखिए जो आज जितने भी प्रदेश के बच्चे 10वीं और 12वीं के एमपी बोर्ड के रिजल्ट का और 12 बजे मुख्यमंत्री ने जो 10वीं और 11वीं का एमपी बोर्ड का रिजल्ट है इसकी घोषणा करी, इसको जारी किया। और देखिए, सबसे खुशी की बात यह है कि भोपाल की जो बेटी है वो इसमें क्या कहते हैं, इसने टॉप किया है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो इसमें तकरीबन 10वीं और 12वीं में का जो रिजल्ट बताया जा रहा है वो 16 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए बधाई भी दी है शिक्षा विभाग को। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि 10वीं में तकरीबन 7 लाख से अधिक बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें 73.42% 10वीं का परिणाम आया। इसी के साथ अगर 12वीं की बात करें, 12वीं की खुशी राय जो भोपाल की सुभाष स्कूल की छात्रा है उसने बाजी मारी है। और 10वीं के रिजल्ट की बात करें, 10वीं में जो है मैंने आपको बताया 76 रिजल्ट आया है। और 12वीं में दूसरे नंबर पे चांदनी विश्वकर्मा रही है। ये दोनों भोपाल की ही हैं। और इसी के साथ जो आप देखेंगे, लगातार मुख्यमंत्री द्वारा और पूरी सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जो है शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षित किया जा सके, शिक्षा से जोड़ा जा सके। और इसकी तमाम कोशिशें सर्व सुविधा देने के साथ, जो आधुनिक स्कूल बनाने के साथ तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है। जो मैं आपको आंकड़े कुछ बताना चाहूंगी कि इस बार जो हाई स्कूल में तकरीबन 7,061 बच्चे सफल हुए हैं, जो 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे। और इसमें 69.31% छात्राएं उत्तीर्ण हुई है, जो 10वीं का जो रिजल्ट रहा है। और ये एक बेहतरीन रिजल्ट रहा है पिछली बार के हिसाब से देखा जाए। और अगर मैं बात करूं 12वीं के रिजल्ट की, आपको बताऊं मैं, तो इसमें 76% उत्तीर्ण जो रही है, 70% उत्तीर्ण रहा है रिजल्ट। और इसमें 72% छात्राएं इन्होंने बाजी मारी है। तो आप देखेंगे छात्रों ने बाजी मारी है। और 79% जो है छात्राओं ने बाजी मारी है। तो आप देखेंगे हर बार जो है छात्राएं अपनी योग्यता का परिचय देती आई हैं। और इस बार भी जो लाडली बेटियां हैं उन्होंने अपनी जो है सफलता का और अपनी योग्यता का परिचय दिया है। और चाहे 10वीं की बात करें चाहे 12वीं की बात करें, दोनों ही रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। और 12वीं की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहला और दूसरा स्थान है वो भोपाल की 2 बच्चियों ने उनका नाम रहा है, उन्होंने स्थान प्राप्त किया है, पहला और दूसरा। तो तमाम जो कोशिशें थी वो सरकार की दिखी है। और जहां एक तरफ कई तरह के तमाम चैलेंज थे, शिक्षकों के सामने चुनौतियां थी, क्योंकि चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो रही थी, उसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगी थी, तो माना जा रहा था
कि इसका काफी सारा असर एसआईआर का बच्चों की पढ़ाई पे पड़ेगा। लेकिन आप देखें जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आया है, बच्चों ने काफी मेहनत की है, शिक्षकों ने काफी लेकिन मेहनत की दिव्या है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस पे बात करनी होगी। 10वीं का रिजल्ट आया, इसमें जो सरकारी स्कूल के रिजल्ट है वो 76.80% रहे हैं और वही प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 68.64% रहा है। इस गिरावट को किस नजरिए से देखिए, सरकारी स्कूल ही सिर्फ राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स को भी राज्य सरकार ही रेगुलेट करती है। और अगर प्राइवेट स्कूल जहां पे माँ बाप ज्यादा फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां पर अगर रिजल्ट में अगर ये स्थिति है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर वहां हो क्या रहा है और वहां पे प्रशासन क्या कर रहा है। जी बिल्कुल अभिषेक, ठीक कहना आपका। अगर 10वीं का रिजल्ट पूरा ओवरऑल देखा जाए तो पिछले रिजल्ट 3% गिरा है और इसमें जो अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो उनका वो कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन से पिछड़े हैं। अब सवाल यही है जो आप पूछ रहे हैं कि क्यों इतना प्रदर्शन गिरा, क्योंकि जो है सरकारी, मैंने आपको बताया जो सरकारी स्कूलों की शिक्षक है उनके सामने तो चुनौती भी थी। अब इसमें जरूरत है कि शिक्षा विभाग रिव्यू करे कि जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं कि किस तरह की एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें दी जा रही है। क्योंकि अगर 3% वो गिरता है, रिजल्ट गिरता है, और अगर प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट गिरता है, और आपने जो कहा वो बहुत ठीक कहा कि कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो भारी भरकम फीस देकर बच्चों को पढ़ा रहा है और प्राइवेट स्कूलों में उस पर भरोसा करते हैं कि उनके बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो ये एक शोध करने वाली बात है कि इस बार ऐसा क्या हो गया है कि सरकारी स्कूलों से ज्यादा पिछड़े प्राइवेट स्कूल है। क्योंकि ज्यादा देखा जाए, अगर अभी जो एक कल्चर बन गया है कि लोग, जो अभिभावक है वो प्राइवेट स्कूलों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन इस बार सरकारी स्कूलों ने इतना अच्छा रिजल्ट करके जो दिखाया है, अभी जरूरत है कि इस पे वो किया जाए, चिंतन किया जाए और इस बात की समीक्षा की जाए कि जो ये रिजल्ट गिरा है ये क्यों गिरा है, ताकि इसको सुधारा जा सके। ये भी बड़ा दिलचस्प है दिव्या देखना कि इस बार ये दावा किया जा रहा है कि 16 साल का सबसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त हुआ है, ये कहा जा रहा है 10वीं 12वीं का। इसे किस तरह से देखा जाए? फर्स्ट डिवीजन में 3 लाख से ज़्यादा बच्चे पास होते हैं, सेकंड डिवीजन में लगभग 1 लाख के लगभग बच्चे जो है आए हैं और बाकी फिर थर्ड डिवीजन में 9,000 के लगभग बच्चे पास हुए। इसे किस तरह से देखा जाए? अभिषेक देखिए, जब रिजल्ट आता है, पहले अगर जब हम पढ़ाई करते थे, जब आप स्कूल में रहे होंगे, जब मैंने स्कूल का एग्जाम दिया होगा, तब हम पास होते थे, रिजल्ट हमारा होता था, ना कि सिस्टम का आता था। लेकिन अब कुछ उल्टा हो गया है। अब जब रिजल्ट आता है तो ना केवल बच्चों का होता है, विद्यार्थियों का होता है, वो पूरे सिस्टम का होता है, वो पूरे विभाग का जो होता है रिजल्ट होता है। यही कारण है कि अब ये कोशिश की जाती है कि रिजल्ट कम से कम खराब हो। तो आप यही देखेंगे कि पिछले कुछ साल से ऐसा कल्चर जो बना है कि रिजल्ट अच्छा आने लगा है। पर बात वही है कि शिक्षा की गुणवत्ता बच्चों को कितनी मिल रही है, कि क्या वो इस कदर इतने अच्छे से शिक्षित हो पा रहे हैं कि एक बेहतरीन जॉब या आगे आने वाली जो उनके चैलेंजेस है उसके लिए वो तैयार हो पाए। तो यही कारण है कि जब रिजल्ट, जो दावा इस बार शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है कि 16 साल में पहली बार ऐसा है कि जो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आया है। अब ये आंकड़ों की जादूगरी है, हमें भी बैठ के आंकड़े देखने पड़ेंगे, उनकी तुलना करनी पड़ेगी, तभी ये बात साफ हो पाएगी कि क्या वाकई में जो 16 साल का रिजल्ट है, जो वो 16 साल में सबसे अच्छा रिजल्ट आया। क्योंकि जैसा कि 10वीं का रिजल्ट है वो तकरीबन 3% गिरा है। इसके पहले जब 8वीं का रिजल्ट आया था तो भी जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ रिजल्ट काफी खराब आया था। यहाँ पे अभी भी ये इसका पूरा तुलनात्मक आंकड़ों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके तस्वीर साफ होगी कि वाकई में क्या जो 16 साल का दावा किया जा रहा है कि 16 साल में सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छा, बेहतरीन रिजल्ट आया है, तो क्या वाकई में वो उतना अच्छा रिजल्ट है। एक आखिरी में एक दिलचस्प सवाल होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सिर्फ रेगुलर छात्रों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्राइवेट स्टूडेंट्स पास हुए एमपी बीएससी के तहत, उसमें अगर हम देखें दिव्या, तो कुल पास हुए प्राइवेट स्टूडेंट का प्रतिशत है मात्र 30.60%। लेकिन यहाँ देखने को यह मिल रहा है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स में छात्राओं के परसेंटेज कम है बनस्पत छात्रों के, जबकि हम देख रहे हैं कि रेगुलर स्टूडेंट में छात्राओं के परसेंटेज काफ़ी बेहतर रहे हैं। हालांकि ओवरऑल ही देखा जाए तो ये जो प्राइवेट स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई की हमने व्यवस्था बना रखी है वो कहीं ना कहीं उतनी सफल होती नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि पासिंग परसेंटेज मात्र अगर 3.60% है तो इस पर सोचना ज़रूरी हो गया है कि वहाँ पर कुछ तो सही नहीं हो रहा। देखिए अभिषेक, जो लोग प्राइवेट, ये भी एक नया तरीका निकला है कि प्राइवेट
एग्जाम देने लगे बच्चे, वो तब देते हैं जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो बच्चों द्वारा ये कोशिश रहती है कि वो अपना समय एक रेगुलर स्टडी को देने की वजह वो अपनी जो प्रोफेशनल जो स्टडीज है उसको दे। यही कारण है कि आप देखेंगे 10वीं और 12वीं में, 10वीं के बाद तक ज्यादातर 12वीं में बच्चे प्राइवेट देते हैं। तो ये बहुत कल्चर अभी भी फिलहाल इतना ज्यादा नहीं है और इसमें छात्राएं कम है, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको वही कहा कि जो आंकड़े आए हैं ये आंकड़ों की जादूगरी है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है ये केवल बच्चों का रिजल्ट नहीं है, ये पूरे विभाग का रिजल्ट है। और अगर रिजल्ट खराब होगा तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल शिक्षा की जो प्रणाली है उस पर खड़ा होगा और शिक्षकों पर भी खड़ा होगा। यही कारण है कि रिजल्ट को सुधारने की कोशिश की गई है। बाकी जो भी रिजल्ट आया है अभी कुछ भी इसके परिणाम निकालना और बहुत जल्दबाजी होगी, इसको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, इसका अध्ययन करना पड़ेगा, तब कह पाएंगे कि आखिर ये जो प्राइवेट वाले जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आया है तो क्या कारण है कि इसमें छात्राएं कम है, छात्राएं कम पास हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या विस्तार जानकारी के लिए। तो जानकारी के लिए बता दें 10वीं के जो बच्चे हैं वो अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके SMS से भी अपने रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी 10वीं 12वीं के छात्र MPBSC के ऑफिशियल साइट पर जाकर भी अपना रिजल्ट जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है, तो हो सकता है कि वेबसाइट थोड़ी डाउन भी हो, लेकिन आप 2-1 बार ट्राई कीजिए, आपको उस पर रिजल्ट उपलब्ध हो जाएगा।